ना था, साफ इनकार कर दिया उन्होंने। कहने लगे सॉरी, आपका काम है, आपको खुद ही करना पड़े। और ना ही मुझे अब आपकी किसी बात में आना है। करना होगा इससे पहले कि अम्मी कोई फैसला करे। कौन यकीन करे कि मैंने अपनी मोहब्बत अपने हाथों से बर्बाद कर दी। उनको छोड़ा था या मुझसे शोहरत मोहब्बत सब खत्म। पल दो पल ड्रामे की आने वाले के साथ तो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हुई नज़र आ रही हैं। अब बासत है जिसे अब नबीरा ने समझाने की कोशिश की, क्योंकि वो जिस बासत को जानती थी वो बिल्कुल ही अलग था। क्योंकि बासत का रवैया चाहे रोशीन के साथ जैसा भी था, लेकिन अब वो उसके मैके वालों के सामने बहुत ही ज़्यादा अच्छा बन जाया करता था। हालांकि वो तो अब नबीरा का आइडियल था, लेकिन अब नबीरा ये नहीं जानती थी कि असल में बासत भाई के तो दो चेहरे हैं। एक सूरत में तो वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है और दूसरी सूरत तो उसकी बहुत ही ज़्यादा खनौनी है। लेकिन अब उसका असल रूप जब के सामने आया है नबीरा की, तो नबीरा बहुत ही ज़्यादा परेशान है। एक तरफ से वो अपनी बहन की परेशानी में अब बासत के पास पहुँच के कि उसे समझाए, लेकिन अब बासत है जो कि समझने का नाम नहीं ले रहा, बल्कि उसकी नज़रों में तो वफ़ा ही मासूम। सारी की सारी गलती इस रोशीन की है, लेकिन रोशीन जो कि चाहकर भी अब बासत और उसकी माँ को यकीन ना दिला पाई कि वो बेकसूर है। लेकिन इन दोनों के साथ तो अनकरीब बहुत ही ज़्यादा बुरा होता हुआ नजर आएगा। लेकिन फ़िलहाल तो अब रोशीन जो कि अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा अकेलापन फील करेगी, क्योंकि अब उसकी बेटियाँ जो कि अब उसके पास हैं वो भी अपने बाप को बहुत ही ज़्यादा मिस करेंगी और पल पल तड़पेगी अब रोशीन अब अपनी बेटियों को तड़पता हुआ देखकर। लेकिन वो कर भी कुछ नहीं सकती, क्योंकि बासत जिसके दिल में अब बदगुमानी ने घर कर लिया है, वो इस बदगुमानी को कभी भी दूर नहीं कर पाएगी जब तक कि वफ़ा खुद अपनी हरकतों से ये बात साबित ना कर दे। और बहुत जल्द यही बासत होगा जो कि वफ़ा को प्रपोज करेगा। वफ़ा जो कि पहले ही इस इंतज़ार में थी, वो तो बहुत ही ज़्यादा खुश होगी। इस तरह वफ़ा और बासत दोनों की शादी होती हुई नज़र आएगी। लेकिन ये शादी कुछ ज़्यादा अरसा तक चल नहीं पाएगी, क्योंकि बहुत जल्द इस शादी का अंजाम सबके सामने होगा। आखिर यही बासत होगा जो कि इस वफ़ा के तमाम कारनामों से पर्दा उठ जाने के बाद उसे अपनी ज़िंदगी में बर्दाश्त नहीं करेगा, बल्कि उसे डिवोर्स देकर चलता करेगा। उसे रोशीन ही याद आएगी, तब उसे अपनी बेटियों की कदर होगी, तब वो जाएगा रोशीन के पास और उससे माफ़ी मांगेगा। रोशीन को भी चाहिए कि बासत को कभी माफ़ ना करे। लोगों को ये ड्रामा कैसा लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी करें। मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।